नमस्कार दोस्तों। पति और पत्नी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं। बच्चे बोलने से नहीं सुधरते बल्कि घर के हालात को देखकर बिहेव करते हैं। सो आपसे यही अनुरोध है कि घर का माहौल एकदम प्लीजेंट बनाए रखें। इससे ये होगा कि आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। हस्बैंड और वाइफ इस स्टोरी को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, तो स्टोरी को ज़रूर सुनिए। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है राधा? तुम्हें क्या, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी निशांत का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए निशांत गुस्से से राधा की तरफ देखने लगा। राधा के लिए निशांत का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही राधा पर बरस पड़ता था। पहले पहले राधा उसका विरोध करती, लेकिन जब कई सालों तक निशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो राधा ने खुद को ही बदल दिया। अब निशांत के कुछ भी कहने से राधा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। निशांत की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक राधा ने पूरी कोशिश की कि निशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में राधा को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो निशांत सीधा राधा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद राधा निशांत के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे ही देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। राधा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। राधा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से अदिति डिस्टर्ब हो। अदिति की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब कई रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को अदिति ने ठुकरा दिया था। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के की बहुत गुणगान किए थे। निशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, अदिति बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। अदिति अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफ़रत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। इस पर पापा बोले, हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा, तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकोगी, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। निशांत बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? अदिति ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। निशांत बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? अदिति ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही?
निशांत गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले। उसकी चेकबुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। अदिति ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। निशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो अदिति की बातें सुन रहा था। अदिति उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की भी परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। निशांत आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ। अदिति ने निशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। निशांत कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे राधा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। निशांत ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से राधा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत अदिति ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले दिखा देती तो शायद आज परिस्थितियाँ कुछ और होती। अब अदिति पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर निशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहोगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। निशांत की यह बात सुनकर राधा और अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बात बताकर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वाले से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताइए दोस्तों कि स्त्री का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना घर कहे? ये छोटी सी स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और छोटी सी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। स्टोरी यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।